Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Physics Face. फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 वेव्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास सुपरपोजिशन, और हमने डिस्कशन की थी कि सुपरपोजिशन बेसिकली टू और मोर देन टू वेव्स की ओवरलैपिंग होती है टू अ सेम रीजन एट अ सेम टाइम। और हमने उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो इंटरफेरेंस में देखी थी, तो हमने देखा था कि जब आप लोग सुपरपोजिशन के रिजल्ट को डिस्कस करते हैं तो बेसिकली तीन तरह के आप लोगों के पास रिजल्ट होते हैं सुपरपोजिशन के। रिजल्ट्स ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हमने कहा था कि तीन तरह के रिजल्ट होते हैं। तो सबसे पहला जो आप लोगों के पास सुपरपोजिशन का रिजल्ट होता है वो आप लोगों के पास होता है इंटरफेरेंस। और हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर लेक्चर के अंदर इंटरफेरेंस को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। उसको कुछ पॉइंट जो आप लोगों के पास बीट में भी ज़रूरत पड़ेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें कि इंटरफेरेंस आप लोगों के पास क्या होता था। इंटरफेरेंस इज बेसिकली द रिजल्ट और द प्रोसेस ऑफ द सुपरपोजिशन इन विच टू और मोर देन टू वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जिनकी सेम होती थी, सेम फ्रीक्वेंसी से जा रही होती थी, और जिनकी डायरेक्शन भी क्या होती थी, डायरेक्शन भी सेम होती थी। तो अब आप इस फिनोमेना को, ये जो दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज्ड होंगी, तो आप लोगों के पास फिनोमेना एग्जिस्ट कर जाता था इंटरफेरेंस का। अब हमने दो तरह की इंटरफेरेंस देखी थी। एक इंटरफेरेंस आपने देखी थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक इंटरफेरेंस आपने देखी थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब आप लोग कंस्ट्रक्टिव की बात करते थे तो आप लोग वहां पे ये चीज कहते थे कि जो क्रस्ट ऑफ वन वेव है वो लाई करता है क्रस्ट ऑफ द अदर वेव। दो वेव की हम लोग जब बात करते थे, और जो ट्रफ ऑफ वन वेव है वो फॉल करता था ट्रफ ऑफ अदर वेव पे। तो ओवरऑल जो आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड होता था, जो टोटल एम्पलीट्यूड होता था, वो आप लोगों के पास क्या हो जाता था, वो एड अप हो जाता था। मतलब वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड आप लोग ले लेते थे। तो जो एम्पलीट्यूड था वो आप लोगों के पास एड अप हो जाता था, और वहां पे जो साउंड या आप लोग जिस भी टाइप ऑफ वेव की बात करते थे उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलता था। अगर आप लोग साउंड की बात करो तो आप लोग वहां पे लाउड साउंड मिलती थी, और अगर आप लोग लाइट की बात करो तो आप लोगों को ब्राइट लाइट मिलती थी। यहाँ पे एक और चीज जो आप लोगों ने देखनी है वो ये है कि जब भी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता था तो जो पाथ डिफरेंस होता था बिटवीन द वेव वो आप लोगों के पास होता था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिम्डा। जो पाथ डिफरेंस वेव के दरमियान होता था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, वो आप लोगों के पास क्या होता था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिम्डा। और यहाँ पे जो n की वैल्यू होती थी वो होती थी या तो 0 या फिर 1 2 एंड सो ऑन। और यही चीज आपने नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीट में देखना है। अब जो दूसरा आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता था, जो क्रस्ट ऑफ वन वेव था वो फॉल करता था ट्रफ ऑफ अदर वेव। इसी तरीके से ट्रफ ऑफ अदर वेव फॉल करता था क्रस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव। तो आप लोगों के पास जो ओवरऑल जो एम्पलीट्यूड था वो आप लोगों के पास जीरो हो जाता था। अगर परफेक्टली डिस्ट्रक्टिव है तो फिर आप लोगों के पास जो नेट एम्पलीट्यूड होता था दोनों वेव का, ये आप लोगों के पास जीरो आ जाता था। और इस केस में आप लोग देखते होते थे कि जो पाथ डिफरेंस है वो आप लोगों के पास किस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड करते होते थे, 2n-1 टाइम ऑफ लिम्डा बाय 2। मतलब कहने का क्या था कि यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ लिम्डा बाय 2 से आप लोगों के पास जो पाथ डिफरेंस है वो आता था। या तो आप लोगों के पास आता था लिम्डा बाय 2, या आप लोगों के पास आ सकता है 3 लिम्डा बाय 2, 5 लिम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने बीट में देखनी है जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों जो आप लोगों के पास पार्ट डिफरेंस के फार्मूलाज हैं, ये वहां पे हम लोग बार बार जो है वो यूज करेंगे। इनको आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान से यहाँ पे देखना है कि आप लोगों के पास जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या हो जाता है। ये पहला रिजल्ट था सुपरपोजिशन का। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आप लोगों के पास है नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन, जो आप लोगों के पास है बीट। हम बार बार इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि जब आप लोग सुपरपोजिशन के रिजल्ट को देखते हो तो सुपरपोजिशन के तीन तरह के रिजल्ट होते हैं, इंटरफेरेंस, बीट एंड स्टैंडिंग वेव। हमने इंटरफेरेंस को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आप लोगों के पास है बीट। स्टूडेंट्स देखें बीट क्या होती है। बीट इज अगेन द रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन। ये रिजल्ट आप लोगों के पास किसका है, रिजल्ट ऑफ आप लोगों के पास है सुपरपोजिशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें दो या दो से ज्यादा वेव, आप लोग दो साउंड वेव के लिए यहाँ पे डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन, इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, दो वेव की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्लाइटली डिफरेंट होगी।
यही वो चीज है जो आप लोग डिस्कस करोगे, जिसपे बीट आप लोगों के पास डिस्कस होता है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेव होती है वो क्या होती है, वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। और जो वेव की डायरेक्शन होती है वो आप लोगों के पास क्या होती है, सेम होती है। दो या दो से ज्यादा वेव जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, और ये जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है ये आप लोगों के पास लेस देन 10 हर्ट्ज का होगा, तभी आपको बीट सुनाई देगी। अगर इससे ज्यादा का हुआ तो फिर हमारा ब्रेन उसको जज नहीं करेगा। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा वो लेस देन 10 हर्ट्ज का होना चाहिए। तो जब दो या दो से ज्यादा वेव सेम डायरेक्शन में मूव करें और वो इंटरफेयर करें, अब याद रखिएगा कि आप लोगों के पास जो बीट है, ये बीट आप लोगों के पास एक स्पेशल टाइप ऑफ, स्पेसिफिक टाइप ऑफ आप लोगों के पास इंटरफेरेंस है, स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है। क्योंकि जब आप लोग इंटरफेरेंस देखते हो ना, तो इंटरफेरेंस के लिए फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप है जिसमें आप लोगों के पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव वन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव टू है, ये स्लाइटली क्या हो जाएंगी, ये स्लाइटली आप लोगों के पास डिफरेंट होती हैं। अब जब ये दोनों इंटरफेयरिंग करेंगी, इंटरफेरेंस होगा, तब आप लोगों के पास बीट वाला फिनोमेना क्या हो जाएगा, वो अक्कर हो जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं आपसे पूछूं कि बीट के अक्कर होने में कितनी क्या क्या कंडीशंस है, तो बीट के अक्कर होने में आप लोगों के पास दो कंडीशंस होंगी कि जो दोनों वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी, और दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो सेम हो जाएगी। दिन बीट का फिनोमेना क्या हो जाएगा, वो आप लोगों के पास वहां पे अक्कर हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि असल में बीट होता क्या है, आप लोग डिफाइन करें बीट को, तो यू कैन डिफाइन इजली बीट। बीट की डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखते होते हो, या डेफिनेशन क्या होती है, बीट इज बेसिकली डिफाइंड एज पीरियोडिक वाइब्रेशन एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। पीरियोडिक वाइब्रेशन एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड की लाउडनेस आपको कभी लाउड मिलेगी कभी फेंट मिलेगी, व्हेन टू नोट्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साउंड के लिए डिस्कस कर रहे हैं, टू notes of slightly different frequency, slightly different frequencies are played। और एकदम आप लोग उनको सेमेंटेंसली जो है वो प्लेड करते हो, प्लेड सेमेंटेंसली लेके एक ही बार आप लोग उसको क्या करते हो, प्लेड करते हो। तो आपके कान में कभी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा लाउड आएगी, कभी आवाज आपके पास बड़ी धीमी सी आएगी, फेंट आएगी। ये जो पीरियोडिक वाइब्रेशन आप लोगों के पास आ जाएगी, इस पीरियोडिक वाइब्रेशन को आप लोग बेसिकली कह रहे होते हो ये है बीट। मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि सपोज करें आप लोगों के पास दो सोर्सेज है, टर्निंग फोर्क ले लें। एक की जो फ्रीक्वेंसी है वो आप लोगों के पास सपोज करें 22 हर्ट्ज की है, और जो दूसरे की फ्रीक्वेंसी है वो सपोज करें जो बी ट्यूनिंग फोर्क है वो आप लोगों के पास क्या है, वो 23 हर्ट्ज का है। तो जब ये दोनों एक ही बार आप लोग इनको जो है वो स्ट्रक करोगे, तो आप लोगों के पास कभी आवाज लाउड आएगी और कभी आप लोगों को आवाज जो है वो फेंट मिलेगी। ये जो पीरियोडिक आप लोगों के पास वाइब्रेशन है, पीरियोडिक वेरिएशन है, सॉरी, इसको आप लोग बेसिकली कह रहे होते हो कि ये आप लोगों के पास क्या है, ये बीट है। इसका मतलब है कि जब आप लोग दो ट्यूनिंग फोर्क होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट होगी, हम नेक्स्ट एग्जांपल में भी उसको देखेंगे, उनको जब आप लोग एक ही बार स्ट्रक करेंगे, तो कभी कभी आपके पास जो आपके कानों में एम्पलीट्यूड है या जो आवाज़ है, साउंड है, वो लाउड आएगी और कभी आप लोगों के पास फेंट आएगी। ये जो पीरियोडिक वाइब्रेशन होगी, कभी ज़्यादा आवाज़ का आना, कभी कम आवाज़ का, उसको आप लोग कह रहे होते हो बीट। इसका मतलब क्या है कि आप अगर सिंपली एक बीट को डिफाइन करें ना, तो बीट आप लोगों के पास असल में क्या चीज है, बीट आप लोगों के पास असल में इंटेंसिटी का ज्यादा या कम होना है। मतलब आप लोग कह सकते हो कि आपके कानों में जो राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी है, राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी आप लोगों के पास है, राइज एंड फॉल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, क्योंकि हम लोग बीट साउंड के लिए आप लोगों के कोर्स में पढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, इसको बेसिकली आप लोग क्या कह रहे हो, तो डेट इज नोन एज अ बीट। क्योंकि आप लोगों ने ये चीज डिस्कस की हुई है कि जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड करती है, वो आप लोगों के पास डिपेंड करती है, आपके पास फार्मूला होता था के लॉग ऑफ आई। तो जब आप लोगों के पास इंटेंसिटी ज्यादा या कम होगी, तो फिर इसका मतलब है लाउडनेस भी ज्यादा या कम हो जाएगी। ये जो पीरियोडिक वाइब्रेशन आप लोगों के पास लाउडनेस में आती है बिकॉज ऑफ इंटेंसिटी, ये आप लोगों के पास होती है बीट। कभी आपको ज्यादा आवाज सुनाई देगी और कभी आप लोगों के पास जो है वो कम आवाज आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, सुनाई देगी। तो आप लोग यहाँ पे एक और भी पॉइंट लिखते हो कि ये आप लोगों के पास बेसिकली
जो एम्पलीट्यूड होता है बीट के अंदर ये वेरी करता है। एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड क्या करता है? वेरी करता है। एम्पलीट्यूड वेरी करता है, चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। जब टाइम के साथ आप लोग देखते हो तो कभी आप लोगों को ज्यादा आवाज मिलेगी, लाउड आवाज मिलेगी, और कभी आप लोगों को फेंट साउंड मिलेगी। इस चीज को आप लोग बेसिकली कह रहे होते हो कि ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ये बीट आप लोगों के पास आ गई। लेट्स सपोज करें आप लोगों के पास दो टेनिंग फोर्क है। लेट मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, आप लोगों के पास दो टेनिंग फोर्क है। ये आप लोगों के पास टेनिंग फोर्क नंबर 1 है, जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज करें टेनिंग फोर्क नंबर आप लोगों के पास ए है, और यहाँ पे आप लोगों के पास एक टर्निंग फोर्क है, और ये टर्निंग फोर्क आप लोगों के पास क्या है? बी है। ये टर्निंग फोर्क आप लोगों के पास क्या है? ये बी है। सपोज द टर्निंग फोर्क ए की जो फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने रखी हुई है, वो आप लोगों ने रखी हुई है 22 हर्ट्स की, और जो टर्निंग फोर्क नंबर बी है एफ ए की 22 हर्ट्स है, और एफ बी जो टर्निंग फोर्क है उसकी जो फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास है, लेट करें मैं स्लाइटली डिफरेंट ले रहा हूं, तो आप लोगों के पास कितनी आ रही है? 23 हर्ट्स। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखनी है, जो यहाँ पे टर्निंग फोर्क है ए है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैं कैसे कम कर सकता हूँ? मैं वैक्सिंग करूंगा, मैं वैक्स यूज करूंगा। यहाँ पे जो आप लोगों के पास टर्निंग फोर्क है, इस टर्निंग फोर्क के ऊपर मैं वैक्स यूज करूंगा। तो जब आप लोग यहाँ पे वैक्स का यूज करते हो, ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, तो वैक्स का यूज करने का मतलब क्या है? जो मैस आप लोगों के पास होगा वो थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा। अब जब मैस इंक्रीज होता है तो इनर्शिया इंक्रीज होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस। मैस के इंक्रीज होने से इनर्शिया क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो आप लोग एक चीज आप लोग देखते हैं कि अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी और मैस का रिलेशन देखना चाह रहे हो, जब आप लोग फ्रीक्वेंसी और मैस का रिलेशन देखना चाह रहे हो, तो आप लोगों के पास ये इनवर्स रिलेशन होता है अंडर रूट के लिहाज से। मतलब जब आप लोग मैस को ज्यादा करोगे तो आप लोगों के पास जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? वो आप लोगों के पास कम हो जाती है। इसका मतलब है यहाँ पे इस एग्जांपल में मैं जो टर्निंग फोर्क ले रहा हूँ, इन टर्निंग फोर्क में से एक टर्निंग फोर्क को मैं वैक्स कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, स्लाइटली डिफरेंट हो रही है 22 हर्ट्स की। और दूसरा जो मेरे पास टर्निंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? वो फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास है 23 हर्ट्स की। अब अगर इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क को मैं साइमल्टेनियसली एक ही बार स्ट्रक करूंगा, एक बात आप काइंडली एक बात देखें, अगर मैं वन बाय वन इनको स्ट्रक करूंगा ना, जैसे ट्यूनिंग फोर्क ए है, सपोज करें मैं ट्यूनिंग फोर्क ए को स्ट्रक कर रहा हूं, ए को स्ट्रक कर रहा हूं ट्यूनिंग फोर्क को, जो ट्यूनिंग फोर्क ए है उसको जब मैं अकेले देखूंगा तो आप लोगों के पास वो कितनी वेव बनाएगा? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी है 22 हर्ट्स की, तो ये राउंड अबाउट आप लोगों के पास यहाँ पे कितनी वेव्स बन जाएंगी? आप लोगों के पास 22 जो है वो वेव्स बन जाएंगी। यहाँ पे मैं कम बनाता हूँ, लेकिन ये 22 वेव्स बनेगी। और जब इसको मैं अकेले देखूंगा तो मुझे यहाँ पे लाउड साउंड मिलेगी, एक साउंड मुझे मिलेगी। इसी तरीके से जब टर्निंग फोर्क नंबर में बी को स्ट्रक करूंगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 23 हर्ट्स है, सॉरी इसकी 23 हर्ट्स है बी की, और ए की 22 हर्ट्स है। जब मैं इसको स्ट्रक करूंगा तो ये भी मुझे क्या करेगा? ये भी मुझे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को लाउड साउंड दे देगा। जब आप वन बाय वन इनको सेपरेटली जो है वो स्ट्रक करेंगे, ये भी आवाज क्या दे देगा? ये लाउड दे देगा। लेकिन अगर इनको आप लोग स्ट्रक करेंगे, अगर आप लोग इनको स्ट्रक करेंगे सिमल्टेनियसली ऑल टुगेदर, अब आप दोनों को एक ही बार अगर आप लोग स्ट्रक करेंगे, तो फिर जो इनकी इंटरफेरेंस है उसकी वजह से कहीं कहीं आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा, और कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल जाएगा। जब आप इनको एक ही बार आप इनको स्ट्रक करेंगे, ये आप लोगों के पास एफ ऑफ ए है, और जब आप लोग एफ ऑफ बी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मैं यहाँ पे दो पॉइंट अगर लूँ तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सपोज करें ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। यहाँ आप लोग आगे आ जाए तो ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आप लोगों के पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे आपको लाउड साउंड मिलेगी, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे आप लोगों को फेंट साउंड मिलेगी। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास दो टर्निंग फोर्क है। ये जो पहली मेरे पास जो वेव फॉर्म है ये टर्निंग फोर्क नंबर ए की है, और टर्निंग फोर्क नंबर जो ए आप लोगों के पास था इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये 22 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी वाला टर्निंग फोर्क है। और ये जो मेरे पास टर्निंग फोर्क नंबर बी है, जो येलो कलर से आपको वेव फॉर्म नजर आ रही है, इसकी जो आप लोगों के पास टर्निंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है, ये आप लोगों के पास है 23 हर्ट्स की। जब आप लोग इनको सिमल्टेनियसली जो है वो स्ट्रक करते हैं तो आपके ईयर पे जो इफेक्ट मिलेगा, तो आप लोग उसको देखें
कहीं कहीं कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे कि मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, देखिए बिल्कुल स्टार्ट वाला पॉइंट ले रहा हूँ, जिस पॉइंट को मैं यहाँ पे रेड कलर से शो कर रहा हूँ, बिल्कुल ये वाला पॉइंट अगर आप लोग देखें जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे क्या है, जो टर्निंग फोर्क ए का क्रस्ट है वो परफेक्टली लाई कर रहा है टर्निंग फोर्क बी के क्रस्ट के ऊपर। और जब आप लोगों के पास क्रस्ट जो है वो क्रस्ट पे लाई करेगा, तो आप लोगों ने क्या कहा था, यहाँ पे जो इंटरफेरेंस आप लोगों के पास हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती थी इस पॉइंट के ऊपर, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या होता था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड था वो आप लोगों के पास मैक्सिमम होता था जब परफेक्टली कंस्ट्रक्टिव हो। तो यहाँ पे देखें, ये जो आप लोगों के पास थर्ड मैंने वेव फॉर्म बनाई हुई है, ये बेसिकली आप लोगों के पास बीट बन रही है। तो बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर देखें, यहाँ पे जो बिल्कुल स्टार्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे एम्पलीट्यूड क्या है, देखें एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास, ये जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ रेड कलर से, ये एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास मैक्सिमम है। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों को क्या मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। और जैसे जैसे आप लोग आगे प्रोसीड कर रहे हो, तो आप लोगों के पास जो कंस्ट्रक्टिव वाला पोर्शन है वो कम हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव वाला ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास अब फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से जो क्रस्ट ऑफ वन वेव है वो बिल्कुल एग्जैक्टली क्रस्ट ऑफ अदर पे लाई नहीं कर रहा। जैसे आप लोग फर्दर प्रोसीड करते हो, तो अब आप लोग देखें ये वाला पॉइंट, बिल्कुल जिस पॉइंट को मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, लेट्स सपोज कर इस पॉइंट को मैं कहता हूँ पॉइंट नंबर बी। इस पॉइंट को देखें, तो जो पहली वेव है उस वेव का क्या है, उस वेव का आप लोगों के पास यहाँ पे है क्रस्ट, क्रस्ट ऑफ फर्स्ट वेव इज लॉइंग ऑन द ट्रफ ऑफ अदर, एग्जैक्टली क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिल रहे हैं। जब यहां से देखे, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिसको भी अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, क्रस्ट ऑफ वन वेव ये फॉल किधर कर रहा है, ये बिल्कुल ट्रफ ऑफ अदर पे फॉल कर रहा है। तो जब क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल करेगा ट्रफ ऑफ अदर पे, तो आप लोगों ने कहा हुआ है कि यहाँ पे जो इंटरफेरेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड क्या आता है, जीरो आता है, जो कि बीट वाले पोर्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो बीट वाले पोर्शन में आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला पोर्शन है, तो ये वाला पॉइंट जो व्हाइट है यहाँ पे देखें, यहाँ पे परफेक्टली आप लोगों के पास क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब इससे आगे आप लोग जाएं, अब आप लोग पॉइंट नंबर लास्ट वाली बात करें, ये देखें जिस पॉइंट को मैं पॉइंट नंबर सी लेट्स सपोज करें, यहाँ पे पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे सेकंड वेव का लास्ट वाला पॉइंट देखें, तो फिर वही बात है, क्रस्ट ऑफ वन वेव इज अगेन फॉलोइंग ऑन द क्रस्ट ऑफ अदर। तो यहाँ पे आप लोगों के पास फिर कौन सी इंटरफेरेंस होगी, फिर आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, फिर आप लोगों के पास मैक्सिमम हो जाएगा। अब जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो फिर आप लोगों के पास जो एम्पलीट्यूड में जो आवाज यहाँ पे मिलेगी इस पॉइंट के ऊपर, वो भी आप लोगों को क्या मिलेगी, वो लाउड मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला पॉइंट था ना, ये वाला, यहाँ पे आवाज क्या मिलेगी, लाउड आवाज मिलेगी। यहाँ पे तो बिल्कुल कोई आवाज नहीं मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव में बिल्कुल फेंट। और यहाँ पे भी क्या मिलेगी, लाउड साउंड मिलेगी। तब आप लोगों के पास ये जो पीरियोडिक वाइब्रेशन है, देखिए मैं अभी व्हाइट कलर के साथ चल रहा हूँ, मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ, तो इस पॉइंट पे आपको आवाज जो है वो मैक्सिमम मिलेगी। यहाँ से जैसे जैसे आप लोग आगे जाओगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, आप लोग पॉइंट जो डिस्ट्रक्टिवनेस की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे जा रहे हो, तो यहाँ पे कोई आवाज नहीं मिलेगी। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो आपको आवाज क्या मिलेगी, ये ज्यादा मिलेगी। अब ये जो वेरिएशन होगी आवाज में, यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट सी की बात करूं तो आवाज बहुत ज्यादा होगी, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, तो जैसे जैसे देखिए मैं यहाँ से इधर मूव कर रहा हूं, तो जो मेरे पास एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है। एम्पलीट्यूड के कम होने की वजह से आवाज किधर जा रही है, आवाज जा रही है फेंटनेस की तरफ। और जब मैं यहां से अपवर्ड जा रहा हूं तो एम्पलीट्यूड ज्यादा हो रहा है, तो आवाज किधर जा रही है, आवाज फिर जा रही है लाउडनेस की तरफ। तो दो पॉइंट में मुझे लाउड मिलेगी साउंड, एक तो पॉइंट इस वाले पॉइंट पे, और एक यहाँ पे मुझे जो है वो आवाज क्या मिलेगी, लाउड मिलेगी। तो ये देखिए पीरियोडिक वाइब्रेशन में जो आप लोगों के पास यहाँ पे लाउडनेस में जो पीरियोडिक वाइब्रेशन आ रही है, इसी को आप लोग कह रहे होते हैं, ये आप लोगों के पास है बीट। अब स्टूडेंट एक चीज याद रखें, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर है वो क्या है, वो है बीट फ्रीक्वेंसी का। तो जब आप लोग बीट फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो बीट फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास क्या होती है, बीट फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होती है एन से। या आप लोगों के पास होता है वेक्टर में F1 माइनस क्या होता है F2। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो F1 की वैल्यू क्या है, 22 माइनस 23, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2 हर्ट्ज की। और जितनी बीट फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बीट हो जाएंगे। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, जो नंबर ऑफ बीट्स आप लोगों के पास होते हैं, नंबर ऑफ
बीट्स आप लोगों के पास हो जाएंगे इज इक्वल टू द डिफरेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू सोर्स या टू फोर्क्स। जो आप लोगों के पास दोनों टर्निंग फोर्क्स हैं उनकी जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसके मुताबिक उसी जितने आप लोगों के पास नंबर ऑफ बीट्स होंगे। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आप लोग देखें डिफरेंस है 1 हर्ट्ज का, तो नंबर ऑफ बीट्स भी कितने, एक है। वो कैसे, आप लोग जब लाउडनेस से बात करते हो तो लाउडनेस से देखें, लाउडनेस से जब आप डिस्ट्रक्टिव में आते हो फेंट साउंड में, तो आप लोगों के पास हाफ ये हो जाएगी और हाफ ये। तो लाउडनेस से लाउडनेस बात करें तो आप लोगों के पास ये बीट का आप लोगों के पास कंप्लीट बीट का एक पीरियड होता है, तो ये आप लोगों के पास एक कंप्लीट बीट जो है वो बन जाती है। दिस इज अ बेसिकली फिनोमेना ऑफ बीट। काइंडली आप लोग इसको देख लें। मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल में विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको बताता हूँ कि बीट कैसे जो है वो एक्ट कर रही होती है। अब लेट्स सपोज करें हमारे पास एक और एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं। एक ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है लेट करें वो 30 हर्ट्ज है, और जो दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो बी है उसको आपने वैक्स किया हुआ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट कर लें, 28 हर्ट्ज की कर लें। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग यहाँ पे एम्पलीट्यूड को डिस्कस करेंगे। तो काइंडली आप लोग मेरे साथ रहिए, देखेंगे हम लोग कैसे इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिस्कस करते हैं। लेट करें ये ट्यूनिंग फोर्क नंबर ए के लिए ये टी इक्वल टू 0 आप लोगों के पास है। ये नेक्स्ट टाइम आप लोगों के पास t/4 है। नेक्स्ट वाला पोर्शन आप लोगों के पास आ जाएगा t/2। नेक्स्ट वाला पोर्शन आप लोगों के पास आ जाएगा 3t/4। और ये वाला आप लोगों के पास एक कंप्लीट वाइब्रेशन आप लोगों के पास टी हो जाएगी। हम लोग 1 सेकेंड के लिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 नंबर ऑफ सेगमेंट्स के अंदर। जब आप लोग 30 हर्ट्ज की बात करेंगे जो टर्निंग फोर्क नंबर ए आप लोगों के पास है, जब आप उसको t इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो t इक्वल टू 0 पे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। उसकी रीजन क्या है कि जब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इसकी कंप्रेशन और इसकी कंप्रेशन आपस में मीट अप होंगे, क्योंकि ये 28 हर्ट्ज है और ये 30 हर्ट्ज है, तो इस t इक्वल टू 0 पे दोनों लाउड साउंड जो है वो भेजेंगे और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। अगर मैं दोनों की एम्पलीट्यूड की बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे, जिसको मैं पॉइंट नंबर ए कंसिडर कर रहा हूँ, इस वर्टिकल लाइंस के ऊपर, इस वर्टिकल लाइन के ऊपर पॉइंट नंबर ए की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप लोग पॉइंट नंबर ए को डिस्कस करेंगे, पॉइंट नंबर ए को, तो पॉइंट नंबर ए के ऊपर जो ट्यूनिंग फोर्क नंबर ए है वो आप लोगों के पास क्या होगा, वो आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा विद द ट्यूनिंग फोर्क नंबर बी। इसका मतलब है कि जो ए और बी की वजह से दोनों का जब आप लोग सिमेंटेनियसली देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट नंबर ए पे आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप लोगों के पास हो जाएगी, कंप्लीटली आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। लेकिन जब आप लोग बात करेंगे t/4 की, तो t/4 में हम लोग देखते हैं कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोर्क ए जो है वो सेंड करता है। तो आप लोग उस नंबर ऑफ वाइब्रेशन को कैसे डिस्कस करते होते हैं, आप लोग जो 30 है इसको डिवाइड कर लें इस 4 के ऊपर। तो जब आप लोग पॉइंट बी की बात करेंगे, सपोज करें ये आप लोगों के पास ये वाला पॉइंट जो है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास है पॉइंट नंबर बी। तो पॉइंट नंबर बी की जब आप लोग बात करेंगे तो पॉइंट बी पे जो ट्यूनिंग फोर्क नंबर ए है, फोर्क ए है जो आप लोगों के पास, ये फोर्क ए कितनी वाइब्रेशन भेजेगा, ये आप लोगों के पास 7.5 वाइब्रेशन भेजेगा, 7.5 वाइब्रेशन भेजेगा। मतलब कहने का क्या है कि इसका जो पाथ कवर हो जाएगा, जो फोर्क ए जो आप लोगों के पास पाथ कवर करेगा, जो ये पाथ कवर करेगा वो कितना कवर करेगा, वो पाथ करेगा आप लोगों के पास 7.5 टाइम ऑफ लिम्डा का वो पाथ कवर करेगा। अब यहाँ पे देखें, इसका मतलब है जो ट्यूनिंग फोर्क नंबर ए है वो कितना पाथ कवर कर रहा है, 7.5 ऑफ लिम्डा। और ये कैसे फाइंड आउट किया, 30 को डिवाइड कर ले इस 4 के ऊपर। और अगर आप लोग इस ट्यूनिंग फोर्क नंबर बी को इस पॉइंट पे देखें, रिस्पेक्टिवली इसी पॉइंट पे देखें t/4 पे, तो आप लोग यहाँ पे देखें जो फोर्क नंबर बी है, ये फोर्क नंबर ए कितना कर रहा है, ये 7.5 वाइब्रेशन। और जो फोर्क नंबर आप लोगों के पास बी है, ट्यूनिंग फोर्क नंबर बी है, वो कितना कवर करेगा, वो यहाँ पे आप लोगों के पास 7 वाइब्रेशन जो है वो कवर करेगा। और इसका जो पाथ कवर होगा वो कितना हो जाएगा, वो आप लोगों के पास हो जाएगा 7 टाइम ऑफ लिम्डा। यहाँ पे जो ट्यूनिंग फोर्क नंबर बी है वो कितना आप लोगों के पास पाथ कवर करेगा, वो 7 कवर करेगा।
अब अगर इस पॉइंट पे जो पॉइंट नंबर बी है, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप लोग पाथ डिफरेंस को फाइंड आउट करें, पाथ डिफरेंस को देके फाइंड आउट करें, पाथ डिफरेंस क्या होगा, दोनों में आप लोग माइनस कर लें। तो जब आप लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 माइनस 7। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ रिस्पेक्टिवली। तो जो पाथ डिफरेंस है डेल एक्स वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.5 माइनस 7। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी 0.5। 0.5 का क्या मतलब है, 0.5 टाइम ऑफ लिम्डा। इसका मतलब है ये आप लोगों के पास 1/2 टाइम ऑफ लिम्डा आ जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जब भी पाथ डिफरेंस आप लोगों के पास क्या हो, जब भी पाथ डिफरेंस आप लोगों के पास हो हाफ ऑफ द लिम्डा में, जैसे यहाँ पे आप लोगों के पास है लिम्डा/2 हो, 3 लिम्डा/2 हो, तो आप लोगों के पास जो इंटरफेरेंस हो जाएगी वो इंटरफेरेंस हो जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर जो आप लोगों के पास इंटरफेरेंस है वो क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो फिर आप लोगों के पास बेसिकली जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से एम्पलीट्यूड को ड्रा करूं तो आप लोग अभी तक देखें पॉइंट टी इक्वल टू जीरो के ऊपर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, अब एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास कम हो और इसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा, तो एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो आप लोगों के पास बिल्कुल आके जीरो हो जाएगा जब आप लोग t/4 की बात करेंगे। तो देखिए t/4 पे एम्पलीट्यूड क्या हुआ, वो जीरो हो गया। अब t/2 की बात करते हैं। तो जब आप लोग t/2 को देखोगे तो जो टर्निंग फोर्क नंबर ए है वो कितनी वाइब्रेशन भेजेगा, वो आप लोगों के पास यहाँ पे वाइब्रेशन भेजेगा 15 वाइब्रेशन। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी पाथ कवर्ड की वो 15 लिम्डा आ जाएगी। और जब आप ट्यूनिंग फोर्क नंबर बी की बात करेंगे तो ये कितनी वाइब्रेशन भेजेगा, ये 14 वाइब्रेशन भेजेगा। तो जो पाथ डिफरेंस आप लोगों के पास आ जाएगा या पाथ कवर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 14 टाइम ऑफ लिम्डा। वही चीज आपने की है। इस पॉइंट के ऊपर भी आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे 30 को तो आप लोगों के पास वैल्यू 15 आ जाएगी। और यहाँ पे 28 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास 14 आ जाएगी। यहाँ पे देखें तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है, इस पॉइंट पे जो पार्ट डिफरेंस आप लोगों के पास आ रहा है 15 माइनस 14 वो कितने का आ रहा है, वो 1 टाइम ऑफ लिम्डा के बराबर आ रहा है। और आप लोगों को पता है कि जब डेल्टा ऑफ एक्स आप लोगों के पास 1 टाइम ऑफ लिम्डा के बराबर आए या 2 टाइम ऑफ लिम्डा के या 3 टाइम ऑफ लिम्डा के, तो आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी। तो जब भी आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो अब आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड फिर क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो एम्पलीट्यूड है वो फिर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। दोनों ट्यूनिंग फोर्क की वजह से अब जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 3t/4 पे। तो जब 3t/4 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो यहाँ पे जो पाथ कवर होगा वो आप लोगों के पास हो जाएगा 22.5। इसका मतलब है ट्यूनिंग फोर्क नंबर ए है वो कितना पाथ कवर करेगा, 22.5 टाइम ऑफ लिम्डा। और जो ट्यूनिंग फोर्क नंबर बी है यहाँ पे वो कितना कवर करेगा, वो आप लोगों के पास कवर करेगा 21 टाइम ऑफ लिम्डा। और जब आप लोग इसको माइनस करेंगे 22.5 तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। और 1.5 में आपको परफेक्टली क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितनी वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, 3/2 टाइम ऑफ लिम्डा या 3/3 लिम्डा/2 टाइम की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर जो ये वाला पॉइंट आप लोगों के पास है 3t/4, इस पे वैल्यू आप लोगों के पास फिर डिस्ट्रक्टिव है। और जब आप लोगों के पास फिर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी तो आप लोगों के पास जो एम्पलीट्यूड है वो फिर किधर जाएगा, वो एम्पलीट्यूड आप लोगों के पास चला जाएगा जीरो की तरफ एट 3t/4 के ऊपर। जब आप लोग टी की बात करेंगे तो टी में आप लोगों के पास ये 30 टाइम ऑफ लिम्डा की वैल्यू भेज रहा है और ये आप लोगों के पास कितना भेजेगा टर्निंग फोर्क नंबर बी, 28 टाइम, 30 माइनस 28 ये 2 टाइम ऑफ लिम्डा आ जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर जो पास डिफरेंस हो जाएगा वो कितना आएगा, वो 2 लिम्डा आ जाएगा। और 2 लिम्डा आप लोगों को बता रहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लिम्डा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फिर आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो आप लोगों के पास वैल्यू फिर मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि अब एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितने की है, बीट फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास है 2 हर्ट्ज की। 30 माइनस 2 आप लोग 28 कितना आ जाएगा, 2 हर्ट्ज। तो फिर कितनी बीट एक सेकंड में आपको मिलनी चाहिए, 2 बीट बननी चाहिए। तो वो दो बीट्स आपको कैसे मिल रही हैं, हाफ बीट आप लोगों को यहाँ से मिल रही है, हाफ आपको यहाँ से मिल रही है, फुल आपको एक कंप्लीट बीट यहाँ पे मिल रही है और हाफ आपको यहाँ से मिल रही है। तो जब आप लोग देखें तो ये कितनी बीट्स मिल रही हैं, आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट 2 बीट्स मिल रही हैं इस पॉइंट के ऊपर जिसको अभी भी मार्क कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम आवाज सुनाई देगी। जैसे जैसे आप t/4 पे पहुंचेंगे तो आवाज कम। तो अगर मैं इस टाइम के लिहाज से चलूँ तो मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू होगी, देख लें यहाँ पे मैक्सिमम है तो मैक्सिमम आपको लाउड साउंड मिलेगी, यहाँ पे लाउड मिलेगी, यहाँ पे क्या मिलेगी, फेंट मिलेगी, यहाँ पे लाउड
यहाँ पे फेंट और यहाँ पे लाउड। इस पीरियोडिक वाइब्रेशन को आप लोग बेसिकली क्या कह रहे होते हो, आप लोग कह रहे होते हो कि ये आप लोगों के पास बीट है। यहाँ पे बहुत तेज आवाज आपको मिलेगी, यहाँ पे कम मिलेगी, यहाँ पे फिर आपको लाउड मिलेगी, यहाँ पे कम मिलेगी और यहाँ पे आपको फिर लाउड आवाज मिलेगी। इस बेसिकली इस पीरियोडिक वाइब्रेशन इन द लाउडनेस ऑफ साउंड, ये जो लाउडनेस ऑफ साउंड वेरिएट हो रही है, इसको आप लोग कह रहे होते हो कि आप लोगों के पास क्या है, ये बीट है। ये आप लोगों के पास टॉपिक है बीट का। आप लोगों ने सिर्फ एक चीज देखनी है कि बीट में आप लोगों के पास जहां पे इंटरफेरेंस इस तरह की हो कि आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, वहां पे लाउड साउंड मिलेगी, और जहां पे डिस्ट्रक्टिव हो वहां पे आपको फेंट साउंड मिलेगी। ये जो पीरियोडिक वाइब्रेशन हो रही होती है, इसको आप लोग बेसिकली कह रहे होते हो बीट।